अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बकरियों में तूड़ी का इस्तेमाल। अगर आप बकरियों को पसंदीदा तूड़ी खिलाते हैं दोस्तों, तो उससे एक तो आपकी जो बकरियां होती हैं वो शौक़ से खाती हैं, और दूसरा ये कि उसमें आपको बकरियों को ताकत भी मिलेगी। यानी कि अगर आप ज़बरदस्ती एक तूड़ी खिलाते हैं तो उससे ना ही आपकी बकरियों को ताकत मिल रही होगी और ना ही आपकी बकरियां शौक़ से खा रही होंगी। उसके लिए भी आपको कई तरह के गुर जो है इस्तेमाल करने पड़ते हैं दोस्तों। तो इसलिए जो लोग अगर तूड़ी भी खिलाते हैं और तूड़ी के साथ साथ सब्ज़ चारा आप खिलाते हैं, तो जो सब्ज़ चारा होता है दोस्तों, ये एक तो सलाद के तौर पर ही खिलाना चाहिए। यानी कि अगर आप वैसे अगर तूड़ी ही खिलाते हैं, यानी कि किसी चीज़ का भी भूसा खिलाते हैं और साथ में आप थोड़ा बहुत सब्ज़ चारा खिलाते हैं, तो ये आपकी बकरियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। क्योंकि जो आपकी बकरियां होती हैं सब्ज़ चारा भी खा लेती हैं और इसके साथ साथ जो तूड़ी होती है वो भी फिर बाद में शौक़ से ही खाती हैं। और जो तूड़ी होती है दोस्तों, एक तो खाली तूड़ी भी नहीं खिलानी चाहिए, उसके ऊपर आप थोड़ा बहुत गंदम या कि मकई का जो है दलिया कराकर आप ऊपर डालेंगे तो आपकी बकरियां खाती हैं। तो इससे आपकी जो बकरियां हैं इनको ताकत भी मिलेगी, यानी कि इनकी ग़िज़ाइयत भी पूरी होगी। अगर आप खाली जो है भूसा खिलाते हैं तो उससे आपकी बकरियों का पेट तो भरता है, लेकिन उनमें ग़िज़ाइयत की जो है कमी ही रहती है, और उस तरह आपकी जो बकरियां होती हैं वो कमज़ोर होने लग जाती हैं। अगर आपकी बकरियां कमज़ोर हों तो इससे तो आपको यूँ समझे कि कोई इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलना। अगर आपको प्रॉफिट ना मिले तो यूँ समझे कि आपका जो कारोबार है ये फ्लॉप हो जाता है। तो इसलिए जो बकरियों की खुराक होती है, खुराक के ऊपर आपको कोई कंप्रोमाइज़ करना नहीं पड़ता, ना ही करना चाहिए। अगर आप कंप्रोमाइज़ करते हैं और उधर से आप यूँ समझें कि बचत कर लेते हैं 5-10 हज़ार की, 10 हज़ार की अगर उधर से आपने बचत की और बकरियों से आपको 20 हज़ार लॉस हो गया तो फीसद तो फिर आपके नुकसान में ही जाता है। तो इसलिए नाज़रीन, मेरा मानना ये है कि आप जो है सब्ज़ चारा भी थोड़ा बहुत खिलाएं। अगर आपके पास जो भूसा है ये अवेलेबल नहीं है, ना मूंगी का, ना चने का, ना ग्वारे का, तो आप जो है चाहे गंदम का भी भूसा खिलाते हैं ये भी आप खिलाएं, लेकिन इसके साथ साथ सब्ज़ चारा अगर आप मिक्स करके खिलाते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन जो भूसा है इसको छानना ज़रूरी है। अगर आप छान कर इस्तेमाल कराएंगे दोस्तों, तो इसमें जो मिट्टी होती है वो मिट्टी निकल जाएगी, तो आपकी बकरियों को जो है नुकसान नहीं देगी। अगर मिट्टी आपकी बकरियों के पेट में जाती है दोस्तों, तो इससे आपकी बकरियों को नुकसान भी होता है। तो इसलिए दोस्तों, जो खुराक है, खुराक का भी आप इस्तेमाल कीजिए जो कि सही हिसाब से। यानी कि अगर आप खाली सब्ज़ चारा खिलाते हैं तो उससे ये हो जाता है कि जो आपकी बकरियां होती हैं उनको मोशन लग जाते हैं, और फिर मोशन की ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, आप खुद करते हैं या किसी डॉक्टर को बुलाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही यूँ समझें कि महंगा प्रोसेस हो जाता है। जब एक डॉक्टर आता है वो जो फीसें लेगा तो वो भी कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। अगर इससे बेहतर है कि आप थोड़ी बहुत एहतियात और ख़ुराक में जो है मुतवाज़न पे खुराक खिलाएंगे, तो इससे जो आपकी बकरियां हैं वो उनकी एक तो सेहत भी ठीक रहेगी, और दूसरा ये कि आपको डॉक्टर बुलाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। ये अगर आप भूसा है ये आप मंगवा लेते हैं कहीं से भी, और आप छान कर ये जो आप देख रहे हैं तोड़ू में आप पैक करके रख देते हैं, तो इससे ना ये ख़राब होता है, ना ही गलेगा सड़ेगा, ये बिल्कुल ठीक ही रहेगा। और जब आपने डालना होगा तो उस वक्त भी आपको आसानी होगी कि एक तोड़ा उठाया और अपनी बकरियों के आगे डाल दिया खुरलियों में। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे हक़ में दुआ कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।